देखिए, सोमरस जो है हमारे वेदों के अंदर वर्णन है। वेदों के अंदर चारों वेदों में 1258 मंत्र हैं जिनमें सोमरस का जिक्र करा गया है। और सोमरस जो है सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाला होता है। यार क्या करे हो 5000 वर्ष पहले भगवान आपका स्टैंड है ना? में पांडवों के द्वारा किया गया था। अब यह पीछे से धक्का मार रहे हो। महायज्ञ जो है 5000 वर्ष के बाद आपके दिल्ली के रामलीला मैदान में यानी कि प्राचीन जो है इंद्रप्रस्थ में ही 8 जून 2025 से और 18 जून 2025 तक दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। और इसी में सोमरस का निर्माण भी होगा और वह जनता के सामने होगा। इस कार्यक्रम की क्या विशेषता रहेगी जी? इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता यह है कि यह सोम महायज्ञ जो है, सोमरस तो इसकी मुख्य विशेषता है ही है, लेकिन इसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, क्योंकि राम जी का परिचय कराने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। और हमने अन्य रामायणों का कथा काव्य बहुत किया है, लेकिन सत्यता में महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी के बारे में क्या बताया है इसे हम नहीं जानते। बहुत सारे हम गलत ध्यानों पर चल रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ, जैसे कहा जाता है कि आपने सुना होगा लक्ष्मण जी ने सीता से कुटिया से लक्ष्मण रेखा खींची, लेकिन सत्यता यह है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं करा और उसके बाद आकर के तुलसीदास जी ने भी लक्ष्मण रेखा का जिक्र नहीं करा। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जो कि रियल में तो है नहीं, लेकिन हम उनका प्रचार करते हैं। जैसे लक्ष्मण रेखा है या बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो रियल में जो वाल्मीकि रामायण का प्रचार होगा। और दूसरी इसकी एक और कार्य है, वेद। हम सनातनी लोग हैं, हम वेदों के बारे में जानते तो हैं कि वेद में ये लिखा है, वेद में ये लिखा है, लेकिन आम आदमी से वेद बहुत दूर हो गए। वेद हमें क्या मार्गदर्शन करता है, वेद हमें क्या बताता है, वह सरल भाषा में, जो कठिन भाषा उसको सरल भाषा में आम जनजीवन को समझाने के लिए प्रयास किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें और कोई भी बिस्तर पर मरीज बनकर अस्पताल के बेड पर ना। आप निरोगी की बात कर रहे हैं, हमने सोमरस का जो जिक्र है वो हमेशा किताबों में पढ़ा है और सुना है। हाँ जी। दरअसल की इसकी पूरी डेफिनेशन क्या है और ये कैसे तैयार किया है आपने सोमरस? देखिए, तैयार क्या, हमारे महाराज जी हैं, उन्होंने 45 वर्ष लगातार इस पर रिसर्च कर रहे हैं। 8 देशों में उन्होंने यात्राएं भी की हैं। महाराज जी से ही मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस बारे में बताएं। जी महाराज जी, बनाया गया है हाँ बताएंगे। सोमरस के विषय में। सोमरस के विषय में अनेक भ्रांतियाँ हैं और उसी के, हालांकि ये विषय बहुत मुख्य था, सबके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था और वही गायब था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारे मन में क्यों ख्याल आया। 1976 में यज्ञ हो रहा था, ये पगड़ी उतार को क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। चारों साइड से और आप लोगों ने पगड़ी बात ऊपर की क्या होता है मैं नहीं जानता था। मैं अंग्रेजी का स्टूडेंट था, साइंस का स्टूडेंट था। क्योंकि मैं अंग्रेजी बोलता था, अंग्रेजी लिखता था, पढ़े लिखे घर का था। आप लोग हमारे सातों भाइयों में मैं ही एक छोटा था। अरे गुरुजी सारे ऐसे ही, आज कोई भाई नहीं जिन्होंने हमको पगड़ी बांधा। ऐसे ऐसे थाकर सभी पहलवान थे, लेकिन मेरे मन में हमेशा धार्मिक प्रवृत्ति का रहता था, सोचता था, किसी से मैं बोलता नहीं था। इमरजेंसी में स्कूल बंद हो गए और मेरे मन में ये थी बात कि वेद क्या होते हैं, कैसा होता है वेद, उसको देखा जाए। मैं वहाँ से बलिया जिला से भागकर गुजरात में आ गया और गुजरात में एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है, मोरबी राजा का समर कॉलेज, मोरबी राजा का समर कॉलेज, उसमें एक विद्यालय खुला था। पहले ही दिन सुबह में मैं यज्ञ में बैठा और ब्रह्मचारी 100-200
वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आचार्य जी ने यज्ञ के बाद मुझसे पूछा, लोगों अपने विद्यार्थियों से कहा कि एक ऐसा टैलेंट आपके बीच में आया है बहुत दिनों के बाद, जिसे मुझे तलाश है। वो जालंधर के थे और ये जो है इसका अलग एक टैलेंट है। आज परमात्मा ने भेजा है हमारे, तो मेरा नाम लेकर, मेरा मोहन नाम था और तो खड़ा किया। मैं नहीं जानता था कि मुझे पहले ही दिन कुछ पूछा जाएगा, वो वेद शास्त्र जो वेद शास्त्र पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि आप आशु कवि हो, थोड़ा आप कुछ कहिए। तो मेरे मन से उसी वक्त एक लाइन निकली जो आपको मैं बताना चाहूँ। बरसो है प्रभु ओम सोम रस, मनवा तरसे है। बरसो है प्रभु ओम सोम, ये पढ़ जो मैं बनाए ओम स्वाय ओम सोमाय स्वाय पढ़ते थे। ओम शब्द को लेकर मेरे मन मस्तिष्क में वो बात आई तो मैं यही दोहराया। सभी ब्रह्मचारी खड़े हो गए, हमारे सीनियर थे सारे, और कहा प्रणाम। और गुरु जी ने कहा कि इसको हमारे निवास स्थान पर भेज। तो वहाँ से मेरे मन में सोम रस किया। अच्छा किया आप सोम रस के विषय में जानते हैं।